वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपनी प्रीमियर क्लासेस जनरल साइंस की पढ़ रहे थे बेटा, जिसके अंदर हम लोग जो है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे सीटेट एग्ज़ाम हुआ आपका, जो कि टीचर्स वगैरह के लिए कंडक्ट किया जाता है, DSSS भी हुआ, एसएससी का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, इन सब के लिए हम लोग जो है जनरल साइंस का कोर्स जो है वो हमने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। और इसमें हमने जो है सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम लोग जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, और सेल के बारे में जो है और ज़्यादा जो है चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखिए, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने जो है गोल्गी बॉडी तक अपना जो सिलेबस है वो लगभग जो टॉपिक्स है आपको कवर करा दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ से लगभग आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में जो है ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने करी? तो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर बाय ऑल्टमैन इन 1886 में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी हुई है। अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि इसमें जो है आउटर मेम्ब्रान, इनर मेम्ब्रान होती है, और इसके अंदर जो आपकी इनर मेम्ब्रान है उसके बीच में इंटरसेलुलर मेम्ब्रान स्पेस आएगा, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा फोल्ड होती है, यानी कि अंदर की तरफ जो है इनफोल्ड होती है, जिसको हम लोग जो है क्रिस्टेई कहेंगे। और साथ ही साथ जो है इसकी सरफेस पे राइबोसोम भी होगा, इसको हम लोग एक और नाम देंगे पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। तो देखिए, पढ़ते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन इन 1886। इट इज़ रोड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, यानी कि मेमेलियन आरबीसी में भी आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। मेमेलिया की जो आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट होगा, ऑलरेडी पढ़ाया था। इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन इंसेक्ट सेल इन 1880। देखिए, इसकी डिस्कवरी किसने करी? ऑल्टमैन ने की, यानी कि डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया 1886 ऑल्टमैन ने करी। बट इसको फर्स्ट टाइम व्यू किसने किया था? कोलिकर ने व्यू किया था। किसमें व्यू किया था? इंसेक्ट सेल के अंदर जो है इसको देखा था इन्होंने 1880 में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि फूड का जो फाइनल ऑक्सीडेशन होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जाके जो है ख़त्म होता है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका यही रहता है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ डबल मेम्ब्रान स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रान है स्पेसिफिक प्रोटीन, वाइल इनर मेम्ब्रान जो है फोल्ड होती है अंदर की तरफ से, बहुत सारे चैम्बर फॉर्म करती है वो, इसको हम लोग जो है क्रिस्टल कहते हैं। जब इसकी ये मेम्ब्रान बहुत ज़्यादा इनफोल्ड होगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, जिससे आपका जो है फूड का फाइनल ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो पाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है हमको मिलेगी। तो आपको याद रखना है डबल मेम्ब्रान स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रान में प्रोटीन्स है, अंदर की मेम्ब्रान जो है डीपली इनफोल्डेड है, जिसको क्रिस्टल कहते हैं। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है, तो हम लोग इसको आगे भी पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड सेल विद इन द सेल, है ना, सेल के अंदर ही सेल है, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं थी बट यूकैरियोट्स में है। बट ये किसी तरह से डेवलप होगी और इसने जो अपना डीएनए, अपना राइबोसोम खुद ही बना लिया। इसी तरीके से फंक्शन पढ़ते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसका जनरली काम क्या होता है? स्टोर करना एनर्जी को, रिलीज करना एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में। जैसे हम लोगों ने बताया एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो दिस इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको हम लोग जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हम लोग जो है अगर कुछ भी अमाउंट एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो किस में होता है? रुपीज़ में होता है। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ होती है। आगे हम लोग पढ़ाएंगे 1 एटीपी के ब्रेक डाउन होने से 28.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। तो इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपका क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस आएगा। तो ये जो वो साइट है जिसमें आपका सेलुलर रेस्पिरेशन यानी क्रेब्स साइकिल होता है, जिससे आपकी एटीपी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ग्लाइकोलाइसिस और माइटोकॉन्ड्रिया। जब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा वहाँ पे रेस्पिरेशन में मैं आपको बताऊंगा
कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह से क्रेब्स साइकिल और आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस हो रहा है, किस तरह से एटीपी बन रही है, कितनी एटीपी बन रही है, तो हम लोग जो है अपने प्रीसीडिंग लेक्चर्स में उसको पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया में इतनी चीज़ें जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक और डायग्राम मैंने दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें आउटर मेम्ब्रान, इनर मेम्ब्रान और उसमें मैट्रिक्स शो की हुई है, इंटर मेम्ब्रान स्पेस और क्रिस्टिया यहाँ पे शो किया हुआ है। तो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। चलिए तो मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, राइबोसोम्स। राइबोसोम की डिस्कवरी जो है प्लाडे ने की थी। राइबोसोम में देखिए यहाँ पे आपको जो है शो किया हुआ है राइबोसोम लोकेटेड ऑन डिफरेंट सेल ऑर्गेनली, और उसका कुछ पार्ट्स दिखा हुआ है। जैसे राइबोसोम जो होता है दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम जनरली जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लेमिली क्रिस्टेई के ऊपर राइबोसोम का अटैचमेंट शो किया हुआ है, वेसिकल्स के ऊपर राइबोसोम का अटैचमेंट शो किया हुआ है, ट्यूबल्स के ऊपर भी आपको जो है राइबोसोम का अटैचमेंट यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा ऑल स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोटीन, मतलब जितने भी हमारे प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, वो जो है न्यूक्लियर डीएनए में सिंथेसाइज होते हैं। किससे सिंथेसाइज होते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से ही सिंथेसाइज होते हैं। तो वही यहाँ पे बताया ऑल स्ट्रक्चरल फंक्शन प्रोटीन्स एंजाइम्स कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। द डीएनए कोड आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। देखिए डीएनए कोड को जो है ये ट्रांसक्रिप्ट करता है मैसेंजर एमआरएनए में, मॉलिक्यूल्स में, जो न्यूक्लियस के पास जाते हैं, फिर न्यूक्लियस वहाँ से उसको जो है ट्रांसलेट करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को जो है वहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो है एक्टिवेट करता है, जिससे राइबोसोम अटैच टू आरईआर जो है प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो ये सारा जो फंक्शन है ये किसका है? राइबोसोम का है। तो आप सिंपली अगर इसको एक लाइन में पढ़े तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है आपको जो है राइबोसोम बनाने के लिए। इसके लिए वो एमआरएनए जो है उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है जिस भी सेल को वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बताया था प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो आपका राइबोसोम अटैच है वो जो है आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो सेम चीज़ ही यहाँ पे मैंने आपको बताई है। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ मैं इसको, ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन एंजाइम्स कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसाइज अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, यानी कि वो सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से बनेंगे। डीएनए के जो अंदर है ये कोड ट्रांसक्रिप्ट होंगे मैसेंजर आरएनए में, जो कि न्यूक्लियस और ट्रांसलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम अटैच से आरईआर में जाएंगे, जिससे कि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इसी तरीके से फंक्शन बताया। तो राइबोसोम मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। सिंथेसिस प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। इसी तरीके से देखिए हम लोग जो है प्लास्टिड पढ़ते हैं, तो प्लास्टिड से भी ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, और जनरली स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को कम पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है प्लास्टिड जो है ओनली प्लांट सेल में ही फाउंड किए जाएंगे, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे। दूसरा, इट इज़ ऑल्सो डबल मेम्ब्रानस डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉइडल ऑफ रोम्बिक इन प्लांट सेल दे अकर इन वेरिएबल शेप लाइक एल्गी में भी जो है ये अलग अलग शेप में होते हैं। दे कैन बी यू शेप हो सकते हैं, स्पाइरल, कोइल या रिबन शेप में भी हो सकते हैं, यानी कि वो जो है यू शेप में हो सकता है, स्पाइरल की, कोइल या रिबन शेप में भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन देन, तो जनरली हम लोग जो है किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है प्लास्टिड में, इसको जो है 3 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो 1 बाय 1 इसको जो है हम लोग कवर करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट है द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ द स्टार्च। इनका जनरली प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टार्च को स्टोरेज करना, ऑयल, प्रोटीन वगैरह को स्टोर करना। यहाँ पे वाइट नहीं स्टूडेंट, वाइल फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट सच एज रूट, ठीक है, बल्ब, सीड वगैरह में जो है ल्यूकोप्लास्ट आपका फाउंड किया जाएगा। दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, तो ये जो है बाकी जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं तो अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया आपको ल्यूकोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का ही पार्ट है। इसका प्राइमरी फंक्शन स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन को स्टोर करना है। वाइल फाउंड इन द नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू में प्लांट में पाए जाएंगे, जैसे रूट, बल्ब और सीड के अंदर जो है ये मिलेगा। इसी तरीके से जो है क्रोमोप्लास्ट होता है, तो क्रोमा वर्ड हम लोग कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो दे आर कलर प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन डेट इम्पार्ट द कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो किसको छोड़ के? जो ग्रीन पार्ट है उसको छोड़ के ये सारा का सारा जो है प्लांट्स को कलर देने का काम करेगा। इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन इन कलर होता है, फाउंड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जो है ये मिलेगा। तो दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल
इम्पोर्टेंट है। ये जो है प्लांट में फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग जो है इसको कई बार किचन सेल ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, यानी कि प्लास्टिड इज कॉल्ड किचन सेल ऑफ द प्लांट। जैसे हमने अभी बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे ही आपका प्लास्टिड जो होता है वो किचन सेल ऑफ द सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसी के अंदर आपका होगा। तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम में आपको यहाँ पे शो किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बताया है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के जो वेरियस फ्रेंड, अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते तो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। आउटर मेम्ब्रान, ठीक है, इस तरफ आपकी इनर मेम्ब्रान, थैलेकोइड्स दिखाया हुआ है, स्टोरमा आपको शो किया, ग्रेनम शो किया है, एंड ल्यूमेन भी आपको जो है शो किया हुआ है। एक बार देखिए इस डायग्राम को हम लोग जो है अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो दिस इज द रीजन ऑफ स्टोरमा, आउटर मेम्ब्रान, इनर मेम्ब्रान, ग्रेनम, थैलेकोइड एंड स्टोरमा लेमे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया। हम लोग जो है इसके वन बाय वन हम इसका जो है फंक्शंस देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग टू पार्ट्स, तो क्लोरोप्लास्ट में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेना एंड स्टोरमा। तो ग्रेना क्या है? इट कंस्टिट्यूट द लेमुलर सिस्टम, दीज आर फाउंड लेयर ऑन top of each other. These stacks are called grana. Each granochloroplast is formed by superimposed closed compartment called thylakoid. तो थैलेकोइड के सुपर इम्पोज होने से जो है आपका ग्रेना बनता है। यहाँ पे जैसे देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हुए हैं जो कि राउंड फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। तो राउंड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है इनको जो है अगर हम एक सिंगल पीस कंसीडर करें, दे आर थैलेकोइड। तो ग्रुप ऑफ थैलेकोइड को ही हम लोग जो है क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इट कंस्टिट्यूट द लेमुलर सिस्टम, दिस आर फाउंड लेयर ऑन ईच ऑफ other their stacks are called grana. Each granum of the chloroplast is formed by superimposed closed compartment of thylakoid से ये मिलकर बनता है। जनरली इसका फंक्शन क्या होता है? दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि प्लांट के अंदर जब दिन के समय में जो रिएक्शन हो रहा होगा, लाइट का यूज़ कर रहे होंगे जब वो, तो उसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। तो फोटोसिंथेसिस यूनिट भी हम इसको जो है कहते हैं, क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस कराने में आपका हेल्प करेगा। तो वही यहाँ पे बताया, दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन of photosynthesis as they contain photosynthetic pigment chlorophyll यहाँ पे प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेटिक यूनिट ये बनाता है। इसी तरीके से स्टोरमा ये ग्रैनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जो है मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैट्रिक्स है। तो ग्रेना आर इम्बेडेड इन इट, तो ग्रेना जो है इसी के अंदर इम्बेडेड होता है। बिसाइड ग्रेना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, स्टार्च ग्रेन्स और राइबोसोम भी जो है स्टोरमा के अंदर ही रहते हैं आपके, यानी कि इसी की मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं। तो दे आर द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मैं आपको जो है थोड़ा सा डार्क रिएक्शन रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ, बट हम लोग जो है जब इसमें प्लांट में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, तो उसमें मैं आपको पूरा वहाँ बताऊँगा कि डार्क रिएक्शन जो है वो ना सिर्फ नाइट के समय हो सकता है बल्कि दिन के समय भी हो सकता है। कई टीचर्स भी बल्कि इस टॉपिक को जो है गलत बताते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट के समय होता है, जबकि डार्क रिएक्शन सेम टाइम डे टाइम में ही प्लांट में चलता है। तो दिस इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। इट्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम में जो है ये प्रोटीन फॉर्म करता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा पूरा प्लास्टिड आपको पढ़ा दिया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में पूछता है। साथ के साथ आपको जो है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन की प्लेस भी आपसे पूछ सकता है। कई बार एग्जाम में जो है ABCD करके इसका डायग्राम भी दे दिया जाता है, जिसके इसके वेरियस जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसको कई बार जो हमें मार्क करना होता है। तो स्टूडेंट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में आपको जो है एक प्लांट की सेल दिखाई है जिसमें आपको जो है वैक्यूल शो किया है। वैक्यूल का जो अपर कवरिंग होती है उसको हम लोग जो है, या अपर जो मेम्ब्रान होती है उसको हम लोग जो है टोनोप्लास्ट कहेंगे, और इसमें जो है सिंगल मेम्ब्रान प्रेजेंट होती है। ये आपका जो है DSSP में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वैक्यूल की जो अपर लेयर होती है, जो मेम्ब्रान होती है, उसको क्या नाम हम लोग देते हैं? तो टोनोप्लास्ट हम लोग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है, न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया हुआ है। तो देखिए दीज आर मेम्ब्रान बाउंड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो वैक्यूल का फर्स्ट तो फंक्शन यही है कि ये मेम्ब्रान बाउंडेड रीजन होते हैं जिसमें वाटर और अदर सब्सटेंस जो है प्लांट के लिए स्टोर करके रखे जाते हैं। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रान कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इन एनिमल सेल वैक्यूल जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, स्मॉलर इन साइज होता है, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं।
प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस में इन प्लांट्स ए सिंगल लार्ज वैक्यूल जो है वो फाउंड किया जाता है, जो कि लगभग 60 to 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है। यानी कि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसका साइज आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एग्जाम में जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक तो इसका जो है सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल टोनोप्लास्ट आपका क्वेश्चन है, और जो है ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है वो भी पूछा जाता है। तो फंक्शन देखिए, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल। सेल के अंदर जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखेगा, स्टोर करेगा प्लांट के टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, वाटर हुआ, शुगर हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सब को जो है ये आपका जो है प्लांट के अंदर स्टोर रखेगा। साथ के साथ प्लांट का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन्वायरमेंट को भी ये मेंटेन रखेगा। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एसएससी का पेपर उठा के देखिएगा, यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, 4 से 5 बार तो आपका जो है लाइसोसोम का क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी? डी ड्यूवी ने जो है लाइसोसोम की डिस्कवरी करी। यहाँ पे देखिए आपको एक लाइसोसोम का डायग्राम शो किया हुआ है, जिसका इनलार्ज व्यू आपको शो किया हुआ है, जिसमें आपको ग्रैनुलर पोर्शन आपको जो है शो किया हुआ है, जिसमें आपको जो है हाई पावर के डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कई बार जो हम इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहेंगे, क्योंकि ये जो मान लीजिए सेल के अंदर जब डिस्टर्बेंस होगी तो ये सेल को जो है पूरा एंड अप कर देगा, खुद भी जो है बर्स्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, दीज आर टाइनी मेम्ब्रेन वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है सेल जो होती है आपकी वो लगातार डेली बनती रहती है, मरती रहती है, रिप्लेस होती रहती है। तो जो डेड सेल है वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ना हो, तो उसके लिए क्या होता है, लाइसोसोम जो है उसको क्लीनिंग करने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ सेल इज डन बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन आरबीसी, आपको याद रखना है ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो है आपका लाइसोसोम एब्सेंट होता है। आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। तो लाइसोसोम आर सिंथेसाइज बाय गोल्जी बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्जी बॉडी इसको फॉर्म करती है, सिंथेसाइज करती है, जबकि इसका एंजाइम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पे फॉर्म करता है। यानी कि इसका जो एंजाइम है वो आरईआर के द्वारा बना है, इसका खुद का लाइसोसोम का सिंथेसिस गोल्जी बॉडी के द्वारा बना है। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए फंक्शन क्या है, देयर मेन फंक्शन इज फैगी। फैगी मीन्स डाइजेशन ही इनका मेन फंक्शन है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड सेल, यानी कि सेल के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उसको जो है ये एंड अप कर देती है, और सेल को क्लीन करने का काम भी ये करती है। यानी कि इट हेल्प इन डाइजेशन एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज सेल को भी ये डाइजेस्ट कर जाती है। तो सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, वो यहाँ पे रीज़न दिया है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, मान लीजिए सेल जो है रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया है, या चोट लगने की वजह से वो जो सेल है वो डेड हो गई है, लाइसोसोम उस केस में ब्रस्ट होगा, उसका एंजाइम जो है रिलीज होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, तो वो उस सेल के अलावा खुद की अपनी सेल को भी ये जो है डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल और इसकी डिस्कवरी से ही पूछा जाता है आपका। इसी तरीके से देखिए हम लोग जो है अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि अभी ठीक है पिछले कुछ सालों से जो है एनसीईआरटी क्लास 9th में आपका जो है ऐड किया गया है। इससे पहले ये सारे के सारे जो टॉपिक्स थे ये आपके क्लास 11th में आपको गिवन था, यानी क्लास 11th में सारे टॉपिक आपको जो है दिए हुए थे। बट अभी जो है क्लास 9th में भी इसको ऐड किया है, और CDS वगैरह के एग्ज़ाम में ये पहले से ही ये सारे टॉपिक जो है आपके आ रहे थे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। तो देखिए सेल डिवीज़न क्या है, द होल प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई सेल की फॉर्मेशन होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए सेल इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस डेड एंड इंजर्ड सेल। तो देखिए बताया मैंने सेल डिवीजन क्या है, वो प्रोसेस जिससे न्यू सेल फॉर्म होती है अपने पहले वाली सेल से। हमने जो है सेल थ्योरी में भी ये पॉइंट हमने कवर किया था, और न्यू सेल फॉर्म होती है सेल डिवीजन से। तो देखिए इट इज़ नेसेसरी फॉर ए सेल इन ऑर्डर टू ग्रो रिप्लेस डेड, और इंजर सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल के अंदर जो है डिवीज़न होना जरूरी है। इसी तरीके से गैमेट फॉर्मेशन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए आपका सेल डिवीज़न होना जरूरी है। तो जनरली हमारा जो सेल डिवीज़न होता है वो 2 तरीके से होता है, यानी कि देयर आर 2 वे बाय विच सेल डिवीज़न टेक प्लेस।
वन इज़ माइटोसिस एंड अदर इज़ मियोसिस। तो माइटोसिस को हम लोग जो है इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं और मियोसिस को हम लोग जो है रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। तो माइटोसिस में जो आपका जो सेल होता है वो इक्वल फॉर्म में डीएनए को यानी कि क्रोमोजोम को जो है ब्रेक करेगा। रिडक्शन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है रिड्यूस हो जाएगा, उसका हम लोग जो है डिफरेंस में कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताया आपको माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज क्रोमोजोम नंबर विल बी रिमेन सेम इन द डॉटर न्यूक्लियाई एज दैट ऑफ मदर सेल, यानी कि जितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम मदर सेल में था उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है डॉटर सेल में होगा, तो उसको हम लोग जो है माइटोसिस कहेंगे। मियोसिस को हम लोग जो है रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं क्योंकि क्रोमोजोम नंबर जो है वो हाफ हो जा रहा है एज़ कम्पेयर टू डॉटर सेल। तो माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीज़न, मियोसिस रिडक्शनल डिवीज़न, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। इसी तरीके से देखिए जब कोई भी सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है डबल होते हैं यानी कि 2 के पेयर में होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। तो यहाँ पे जो है डिप्लॉइड 2n2 डिप्लॉइड 2n सेल फॉर्म होती है, यानी कि 2 नंबर्स ऑफ पेयर्स के थ्रू यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ पेयर्स ही फॉर्म होंगे। इसी तरीके से देखिए आपका मियोसिस में डिप्लॉइड 2n सेल टू हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेल यहाँ पे फॉर्म होगी, तो ये आपका जो है मियोसिस हो गया। आपका जो माइटोसिस होता है वो सिंगल स्टेप में हमेशा फिनिश होता है, ख़त्म होता है, जबकि आपका जो मियोसिस है उसमें जो है आपका पहले मियोसिस होता है यानी कि सेल डिवीज़न होती है और सेकंड स्टेप आपका मियोसिस टू माइटोसिस के जैसा ही होता है। इसको हम अभी जो है डायग्राम से कवर करेंगे। इसी तरीके से आपकी जो सोमेटिक सेल होती है, जो वृद्धि कोशिकाएं होती है उसमें माइटोसिस होता है, जबकि आपकी जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है जैसे गैमेट वगैरह फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो है मियोसिस होगा। तो वही बताया यहाँ पे इट अकर्स इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी सेल की माइटोसिस से हो सकती है। इट मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन नेक्स्ट प्रोजेनी एज द क्रोमोजोम। तो ये जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम को अगली प्रोजेनी में जो है स्टोर करता है ताकि उसका नंबर जो है ना बढ़े। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेनी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है बढ़ता जाएगा तो प्रोजेनी में एक लेवल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो है क्रोमोजोम ही वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि डीएनए वहाँ पे मूव करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा बाय द यहाँ पे तो आपका जो है मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो नेक्स्ट प्रोजेनी में जो है वो कहीं ना कहीं पे मेंटेन हो जाएंगे। अदरवाइज हमें पता लगेगा कि हमारे सराउंडिंग में जो है डीएनए मूव कर रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम्स के थ्रू मैंने समझाया। मान लीजिए कोई भी डिप्लॉइड सेल है जिसमें जो है 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, तो यहाँ पे जब सेल सोमेटिक सेल में डिवीज़न होगा तो 46 क्रोमोजोम 2n के फॉर्म में और 46 क्रोमोजोम 2n के फॉर्म में ही डिवाइड होगा। तो 46 से 46 ही बना, तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल यहाँ फॉर्म हुई है। जबकि यहाँ पे मियोसिस जो कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर हुआ है तो 46 को ब्रेक करके 23 एंड 23 यहाँ बनाए। फिर से देखिए ये 23 ब्रेक होगा तो फिर से जो है ये मियोसिस के जैसा ही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 46 से 46 और 46 बने थे तो 23 से 23 और 23 बनेंगे। अब ये पेयर जो है आपस में मिल सकते हैं जिससे आपका जो है नया सेल जब फॉर्म होगा तो 23 और 23 आपका जो है 46 यहाँ पे बन सकता है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो आपका हाफ भी हो जाएगा, वो मेंटेन भी रहेगा। इसी तरीके से देखिए आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिखाया है जिसमें जो है मियोसिस को फॉर्म करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे ठीक है कुछ रेड कलर की सेल है, कुछ जो आपको ब्लू कलर से शो की है, तो इसमें जो नंबर्स है वो एज इट इज़ है, जबकि मियोसिस में जो नंबर है वो आपका जो है ज़्यादा चेंज हो गया है। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब वेरिएशन ज़्यादा आएंगी तो किससे आएंगी वेरिएशंस, मियोसिस से आपकी जो है वेरिएशन ज़्यादा आएगी, माइटोसिस से आपकी वेरिएशन कम आएगी। तो देखिए हमारा ये चैप्टर यहाँ पे लगभग ख़त्म हो गया, बट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग जो है एक बार कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं। सबसे पहले हमने जो है प्लेसिड सेल के बारे में बताया। तो प्लेसिड क्या होता है, व्हेन देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सेल। मान लीजिए कोई भी सेल है उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर है तो उस सेल को हम लोग जो है प्लेसिड सेल कहेंगे। टर्जिड कहेंगे जब उसमें जो है मोर अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे हम रखेंगे। इसी तरीके से द रोल प्लेज बाय स्केलेटल सिस्टम इन आवर बॉडी डिस्प्लेज बाय सेल वॉल एंड वैक्यूल इन प्लांट सेल। यानी कि हमारी बॉडी में जिस तरह से स्केलेटल सिस्टम होता है इसी तरीके से प्लांट में सेल वॉल और वैक्यूल होता है जो कि एक तरीके से स्केलेटल सिस्टम का काम करता है। वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो है अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन रखने के लिए जो है आपका वैक्यूल होता है। इसी तरीके से द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ऑफ द प्लांट
स्टोर इन द वैक्यूल। तो आपका जो प्लांट का जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है वो भी जो है वैक्यूल में स्टोर होता है। क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है होता है। ये मैं आपको जो है अपने नोट्स में भी कवर करा चुका हूँ, बट एक्स्ट्रा पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में यहीं से MCQ बनते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट फैसिलिटेट ऑल फंक्शनिंग ऑफ द सेल को फैसिलिटेट करता है। इसी तरीके से द क्रोमोजोम कुड बी सीन बेस्ट ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, यानी कि जो आपका क्रोमोजोम्स है वो कब ज़्यादा देखा जा सकता है, ओनली एंड ओनली मेटाफेज स्टेज ऑफ द सेल में उसको देखा जा सकता है। ऑफ सेल डिवीजन व्हेन इट शॉर्टन, जब वो छोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और इक्विटोरियल प्लेट की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, तो हम जो है क्रोमोजोम को आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से DNA इज़ द वर्किंग इज जीन, यानी कि DNA की जो वर्किंग है वो कौन है, जीन्स आपका जो है DNA की वर्किंग है। इसी तरीके से प्रोटीन आर कॉल्ड राइबोसोम आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसाइज इज टेक प्लेस इन इट, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसाइज जो होता है वो राइबोसोम में होता है। और राइबोसोम कहाँ पे होते हैं, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लाई करते हैं, स्मूथ पे कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेंट एजेंट बिकॉज सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल इज पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेड बाय, देखिए गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेंट एजेंट बिकॉज सिंथेसिस ऑफ मटेरियल इज पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू गोल्जी बॉडी। इट ऑल्सो मेक लाइसोसोम फ्रॉम RER, यानी कि RER से जो है ये लाइसोसोम भी फॉर्म करता है। तो इसलिए याद रखिएगा गोल्जी बॉडी एक ट्रांसपोर्टेंट एजेंट है जो कि मटेरियल को पैक करने में और उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से लाइसोसोम आर कॉल्ड डाइजेस्टिव या सुसाइडल बैग बिकॉज इट ईट्स द फॉरेन पार्टिकल, समटाइम ये ब्रस्ट करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी जो है सेल का इसी के अंदर आपका होगा। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपका जो है एनर्जी रिलीज करेगा ATP के फॉर्म में। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, क्योंकि इनका जो है अपना खुद का DNA और राइबोसोम होता है। एज दे कैन सिंथेसाइज सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, यानी कि अब जो है अपने खुद के कुछ प्रोटीन्स भी फॉर्म कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज सच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनरी विच प्रीवियसली प्रोकैरियोटिक सेल थी, बट समहाउ जो है उसने अपने आप को जो है ट्रांसफॉर्म करके यूकैरियोटिक सेल में कवर कर लिया। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है भी। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल विद इन द सेल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल विद इन द सेल का काम भी करते हैं। तो देखिए हमने लगभग अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है ये जो दोनों चैप्टर्स है इसका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।